प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे ना? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे? हाँ, तंदुरुस्त होना आवश्यक है, क्योंकि बेटा सच कहा है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। और उस स्वस्थ मन के लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हम स्वस्थ हैं, हम तंदुरुस्त बिल्कुल हैं, क्योंकि ये चैनल है मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, और वहां पर आप ये कहानी सुन रहे हैं एस.एम. गौड़ सर के द्वारा। जी हाँ, मैं हूं आपका एस.एम. गौड़, हिंदी फैकल्टी, कहानी सुनाता हूं। जी हाँ, आज कहानी सुना रहा हूं, कहानी के साथ हिंदी पढ़ाता हूं, तभी तो कहानी सुनाता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रेम कथा। जी हाँ, हम प्रेम कथा पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कैसी बात कर रहे हैं सर, लेकिन सच है बेटा। आज होगी एक प्रेम कथा, ततारा वामिरो की कथा, एक ऐसी पुरानी कथा जिसको लेकर के आज मैं आपके बीच आया हूं, आपके समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। कैसा था माहौल, कौन था हीरो, कौन थी हीरोइन, क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, हमारे कोर्स में ये पाठ आया क्यों, क्या समझाना चाहता है लेखक, आइए आपको सुनाता हूं एक कहानी। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है। जी हां, द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है और उसका नाम है अंडमान। लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। जी हां, उसके अंदर भी एक द्वीप समूह के अंदर एक द्वीप है, उसका नाम है कार निकोबार। कहते हैं ये दोनों कभी एक थे। इस बारे में कथा प्रचलित है, दोनों एक थे, दो कैसे हुए, कौन, ये द्वीप अलग अलग कैसे हो गए, उसके बारे में कथा सुनिए आप, बताता हूं आपको। तब ततारा एक विलक्षण युवक, बहुत शानदार डिफरेंट युवक था, नाम था उसका ततारा। क्या नाम था उसका? ततारा उसका युवक था, नाम था। सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान एक और कार निकोबार दो, ये आपस में जुड़े हुए थे। तब वहां एक सुंदर बलिष्ठ युवक रहा करता था, जिसका नाम क्या था? नाम था ततारा। उस सुंदर और बलवान बलिष्ठ युवक का नाम था ततारा। वह सबके काम आता था, सबका सहयोगी था, इसीलिए सबका प्रिय था। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो सबके लिए काम आता हो, सबके लिए हेल्पफुल हो, सबकी सहायता करता हो, ऐसे लोगों को सभी लाइक करते हैं, सभी पसंद करते हैं। आप भी करते हैं ना? करना चाहिए। और आप अगर हेल्पफुल हैं, आप अगर हेल्प करते हैं, तो आपको सभी लोग अवश्य लाइक करते होंगे। उसे अन्य गांवों के लोग भी आदर देते थे तथा अपने उत्सवों में बुलाया करते थे। उसके पास लकड़ी की बनी हुई तलवार थी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। देखिए चमत्कार, लकड़ी की तलवार थी, और उस तलवार के बारे में कहा जाता है वो तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल तलवार थी, एनर्जेटिक तलवार थी। क्या था उस तलवार का रहस्य, क्या था उस तलवार के अंदर ऐसा, क्यों रखता था ततारा उसे हमेशा अपने पास, लकड़ी की तलवार को? हाँ, तो कोई तो कारण था, कोई तो विशेषता थी प्यारे बच्चों, जब भी तो वो रखता था अपने पास में उस तलवार को। हाँ जी, तो किसी ने कभी उसे तलवार चलाते देखा नहीं था, परंतु फिर भी लोग मानते थे कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति है। लोगों का ऐसा मानना था कि उसकी तलवार में अनोखी ताकत है, अद्भुत शक्ति है। क्या थी अनोखी शक्ति, क्या था उसके अंदर? एक शाम ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। वह शांत मन से सूरज की रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था। अचानक उसे पास से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई पड़ा। हाँ, वहां उन वादियों में एक गीत गुनगुनाया गया, एक गीत सुनाई पड़ा। क्या था यार? कहां से आई थी वो आवाज? वो छनछनाती हुई आवाज, वो खनकती हुई आवाज। आहा, ततारा के मन लग गया उससे, उस आवाज के साथ, मधुर आवाज के साथ। वो आवाज बहुत शानदार थी, बहुत दमदार थी, बहुत सुंदर थी। वह गायन इतना मधुर था, मदहोश होने लगा, वह उस स्वर की ओर बढ़ने लगा। अब सोचिए, कभी हम अकेले में हों और कहीं से एक सुंदर से गीत की आवाज चली आ रही हो, हम अपने आप उस आवाज की ओर खिंचते हुए चले जाते हैं, अपने आप उस आवाज की ओर बंधे चले जाते हैं। क्या होता है
एक मधुर संबंध बन जाता है उस आवाज के साथ। यहां पर ततारा उस आवाज के साथ खिंचता हुआ चला जा रहा था। वो गायन इतना मधुर था, मधुर होने लगा था। वो उस स्वर की ओर बढ़ने लगा जिधर से गीत के स्वर बहे जा रहे थे। उसके नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती शाम में बेसुध होकर एक श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत, प्रेम का गीत गा रही थी। प्यार भरी आवाज थी उसकी, और मित्रों, बच्चों, बहुत सुंदर थी वो। हाँ, वो कन्या बहुत सुंदर थी और मधुरता से उसे गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया, जिससे उसका गीत रुक गया। यह कहकर वामीरो जाने लगी। वामीरो जाने लगी। वहां से उठी थी समुद्र की लहर। लहर टकराई थी एकदम वामीरो के साथ। वामीरो उस गीत के साथ एकदम से उसकी कनेक्टिविटी टूट गई थी और वामीरो जाने लगी थी। कहां? अपने घर। और कहां जाएगी? हाँ, तब क्या हुआ? ततारा अचानक बोल पड़ा, तुमने इतना मधुर गाना छोड़ क्यों दिया? ततीरा ने क्या कहा? ततारा ने, इतना अच्छा गा रही थी, गाना बंद क्यों कर दिया तुमने? ओहो, उसको तो पता ही नहीं था कि कोई उसे वॉच कर रहा है, कोई उसे देख रहा है। वामीरो इतने सुंदर युवक को सामने देखकर चौंक पड़ी। वामीरो ने देखा, उस हीरोइन ने देखा, आपकी कहानी की हीरोइन ने उस हीरो को देखा। हीरो बलिष्ठ था, बलवान था, बहुत सुंदर था। चौंक पड़ी वह उसे देखकर। हाँ, बोली, तुम मेरा गाना चुपचाप क्यों सुन रहे हो? परंतु ततारा तो बेसुध था। वह फिर से बोला, तुमने गाना बंद क्यों कर दिया? गाना पूरा करो ना। वामीरो ने फिर बेरुखी दिखाई, बेरुखी, नेग्लेंसी, उसे नेग्लेक्ट किया। ठीक है, कहता है पता नहीं कौन है, तो कहां से आया है। ततारा ने तीसरी बार भी यही कहा, गाओ ना। अब वामीरो खींचकर बोली, खींचकर, चिढ़कर। खींचना क्या होता है? चिढ़ना। चिढ़कर बोली, क्या तुम गांव का नियम नहीं जानते जो गाने के लिए कहे जा रहे हो? यह कहकर वामीरो जाने लगी। गांव का नियम? हाँ, एक गांव का पुरुष दूसरे गांव की महिला से नहीं मिल सकता था। बड़ा अजीब था वहां का सिस्टम। बड़ा अजीब सी थी उस कहानी का जो सार है। आप लेकर चलेंगे आपको उस किनारे तक जहां पर हम मिलाएंगे ततारा वामीरो को, और फिर कुछ अलग सा हो जाएगा। है? फिर क्या हुआ? ततारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देखकर विचलित हो गया था। तुम्हें देखा, और जब देखा तो तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, देखते ही मन फिसल गया, और बस अपना नाम बता दो। एक प्रार्थना, प्रेम में प्रार्थना कर रहा है ततारा, अपना नाम बता दो। वामीरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को लगा मानो कि किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। क्या नाम बताया? वामीरो। उसका नाम क्या था? वामीरो नाम था। नाम बताया, इतना सुंदर नाम, और इतना सुंदर, जो अपने से प्रेम करने वाले होते ना, सब सुंदर लगता है ना? और जैसे नाम बताया, हाँ, मजा आ गया। इतना सुंदर नाम, इतनी सुंदर आवाज, पता नहीं क्या हो गया था। वामीरो ने अपना नाम बताया। ततारा को लगा मानो किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। ततारा ने उसे कहा, फिर कल आओगी ना? कल आने के लिए उससे कहा। वामीरो ने अनमने मन से ना कह दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आऊंगी, मना कर दिया, और लपाती गांव की ओर दौड़ पड़ी। लपाती गांव गांव का नाम, वहां पर दौड़ पड़ी। ततारा ने फिर कहा, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी जगह पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वामीरो भागती रही और वहां से दूर चली गई। उस दिन वामीरो उसे छोड़कर घर पहुंचा। वामीरो ततारा के प्रभाव से छूटने के लिए छटपटाती रही, सोच रही थी, हाँ, कैसे भूलूं उस व्यक्ति को? कौन था वो? किसके प्रेम जाल में मैं फंसती हुई चली गई थी? ततारा की याचना क्या थी? पहुंचकर वामीरो ततारा के प्रभाव से छूटने के लिए छटपटाती रही, किंतु ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा। उसने ततारा के बारे में जो सुन रखा था वो उसके विपरीत निकला। लोग कहा करते थे, ततारा
बलिष्ठ है, ताकतवर है, ऐसा है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भोला, निश्चल, सभ्य और शांत लगा था। सोच रही है वह घर जाने के बाद लोग कैसी बातें किया करते थे ततारा के लिए, लेकिन मैंने जो देखा वो अलग था। बिल्कुल निश्चल, भोला, शांत सा है वो ततारा। उसे लगा उसका जीवन साथी यही हो सकता है, परंतु गांव में नियम था, कोई विवाह गांव के बाहर के युवक के साथ नहीं हो सकता था। कैसे कैसे रिवाज थे, कैसे कैसे नियम थे। और उन नियमों के अनुसार एक नियम यह भी था कि बाहर के गांव के युवक के साथ शादी नहीं हो सकती थी। हाँ, ये नियम उस वक्त के गांव में नियम ऐसा बना हुआ था। अतः वो उसे भूलने की कोशिश करने लगी कि जब हम उससे विवाह नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, तो ऐसे प्रेम को करके क्या लाभ। ऐसा विचार करके वो परेशान हो उठी, टेंशन में आ गई। फिर दोनों के मन में उथल पुथल होने लगी, रात कटनी कठिन हो गई। जब प्रेम किसी से होता है तो एक जगता है, एक सोता है। नहीं, न कोई जगता है न कोई सोता है। यही हो रहा था उनके साथ। सुबह का एक एक पल पहाड़ जैसा भारी हो गया। सांझ होते ही ततारा लपाती के समुद्री चौन पर पहुंच गया। लपाती के समुद्री चौन पर, समुद्री किनारे पर, किनारा, समुद्री किनारे पर पहुंच गया था वो। काय के लिए? वहां पर जा पहुंचा लपाती, राइट। और वामिरों को ढूंढने लगा। तो वह आशा निराशा में डूब रहा था कि अचानक नारियल के पेड़ में से एक छाया उभरी। और कल्पना करो, वर्तमान की पिक्चर होती तो क्या होता? चले आओ, गाना चलता, हीरो आ रहा है, हीरोइन वहां से छुप करके देख रही है। देखो, ये वामिरो थी जो बचते बचाते, छिपते छिपाते वहां आ गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठके रहे, मौन, निशब्द, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, चुप हैं, साइलेंट हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सब सन्नाटा व्याप्त थे। आंखें कर रही है आंखों से बातें। हाजी साहब, आंखें कर रही हैं, आंखों से बातें हो रही है। देखो, शांति से मुलाकातें, हाँ मुलाकातें चल रही थी। अब ये रोज इसी तरह सामने आते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते रहते, देखते रहते, दोनों निशब्द। देखो, ऐसा भी प्रेम होता है जहां लब हिलते नहीं, मुंह खुलता नहीं, और करती है बातें आंखें। जी हां, आंखें बातें करती हैं। हीरो हीरोइन दोनों आमने सामने खड़े हैं। और क्या चल रहा है? लपाती के युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और लपाती गांव के जो लोग थे उन्होंने देख लिया। देखो, फिल्म के अंदर आ गए हैं खलनायक। और अब क्या होने जा रहा है जब खलनायक की एंट्री हो जाती है? भांप लिया, बात गांव भर में फैल गई। दोनों अलग अलग गांव के थे, अतः उनमें संबंध होना संभव नहीं था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया बुझाया, किंतु वो नहीं माने। इसी तरह समुद्र के किनारे मिलते रहे, प्रेम चलता रहा, मुलाकातें होती रही, लोग चिढ़ते रहे, देखते रहे। हालत दिन ब दिन डिफरेंट होती हुई चली गई, बदलती चली गई। दोनों मिलते रहे, नायक और नायिका दोनों आपस में मिलते रहे। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ? खलनायक की एंट्री हो गई और खलनायक ने व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया। पाशा के पशु पर्व में फिर क्या हुआ? वहां पर पशु पर्व एक मेला लगता था। उस मेले में कुछ हुआ। क्या हुआ? कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व का आयोजन हुआ जिस प्रकार से कोटा में विशाल दशहरा मनता है, उसी प्रकार वहां पर पशु पर्व मनता था। इस पर्व में पशुओं और युवकों का शक्ति प्रदर्शन, गान, नृत्य, भोजन आदि का प्रबंध वहां पर किया जाता था। शक्ति प्रदर्शन होता था। कई तरह के खेल होते हैं। जब मेला लगता है, उस मेले में कई प्रकार के प्रदर्शन, कई तरह से खेल, कई प्रकार की बातें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। वही पासा के उस पर्व में हुआ था। परंतु ततारा का ध्यान वामिरों को तलाशने में लगा हुआ था। वो तो उसे देखने में जुटा हुआ था। शाम से ही अन्य गांव के लोग वहां जुटने लगे थे। शाम का समय था, दूसरे लोग वहां पर आकर इकट्ठे होने लगे थे।
उस मेले में लोग एकत्रित होने लगे थे। अचानक ततारा को लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। नारियल के झुरमुट की ओर में खड़ी ये वामिरो थी। हाँ, वामिरो उसे वॉच कर रही थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी। हाँ, आज जब प्रेम एक सीमा पर आ जाता है, एक हद पर आ जाता है और तब होती नहीं है मुलाकातें, तो प्यारे बच्चों फिर रुदन होता है, आंखों से गिरते हैं आंसू और दोनों छटपटाते हैं। वो रो रही थी। उसकी रुलाई ऊंची होती गई। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा उसे देखने लगा। किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है? चकित सा, आश्चर्यचकित सा, बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए उसे देखता रहा। आवाज सुनकर वामिरो की मां वहां आ गई थी। उसने ततारा का खूब अपमान किया। क्यों चले आए हो? पीछा छोड़ो मेरी बेटी का। इस प्रकार से अपमान किया। ततारा के लिए यह दृश्य असहनीय हो गया। क्षोभ के कारण, क्षोभ क्या होता है बेटा? क्षोभ मीन्स दुख, और दुख के कारण उसने अपनी तलवार निकाली। उसने शक्ति भरी तथा उसे धरती में घोंप दिया। हा, क्या हो गया? ये पसीने में लथपथ हो गया था वो। उसे खींचते खींचते काफी दूर तक चला गया, यहां तक कि वह द्वीप के अंतिम किनारे तक चला गया। उस तलवार को खींचता हुआ चला जा रहा था। तलवार गाड़ दी थी, लकड़ी की तलवार को धरती में गाड़ा और उसे खींचता हुआ चला जा रहा था। फिर क्या हुआ? खींचते खींचते काफी दूर तक चला गया, यहां तक कि वह द्वीप के अंतिम किनारे पर पहुंच गया। जब किनारा अंतिम आ चुका था, धरती फटने लगी थी। दो किनारे अलग अलग होने लगे थे, दो हिस्से अलग अलग बंटने लगे थे। वो एक द्वीप दो भागों में बंटना लगा था। वो हीरो एक तरफ था, हीरोइन एक तरफ थी। वो रुदन कर रहा था, वो रो रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटा रहे थे, तड़प रहे थे। लोग तमाशा देख रहे थे। वो एक द्वीप बंटकर दो भागे में हो चुका था। खलनायक ने अपना प्रदर्शन कर दिया था, नायक और नायिका को अलग अलग कर दिया था। डूब गया था वो द्वीप पानी में जाता हुआ, और वो कौन? ततारा चिल्लाता हुआ, डूबता हुआ, उस नदी के बहाव में बहता हुआ समाप्त हो गया था। कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। आप सभी लोग मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा लगा, आपने कहानी को पूरा सुना। ठीक है, अब करते हैं कुछ प्रश्नों की बातें। आइए, होती है मुलाकातें। और पहला प्रश्न है अनायास। अनायास क्या हो जाता है? अनायास का मतलब क्या है? उसी समय, सौभाग्यवश, अचानक या प्रयास पूर्वक। हम अच्छे भले चल रहे हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं और अनायास लाइट चली गई। अनायास का मतलब अचानक। जी हां, आपका जवाब होगा अचानक। ततारा ने अपनी तलवार किसके लिए निकाली थी? वामिरो की मां का वध करने के लिए, गांव वालों को चुप करने के लिए, अपने अपमान और क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए, या आत्महत्या करने के लिए? अपमान हो रहा था, क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। उस गुस्से को व्यक्त करने के लिए अपनी तलवार निकाली थी। ततारा ने धरती की छाती में तलवार क्यों घोंपी? अपना गुस्सा शांत करने के लिए, गलत परंपराओं के प्रति विरोध करने के लिए, धरती को नष्ट करने के लिए, या लोगों को डराने के लिए? क्यों लकड़ी की तलवार क्यों घोंप डाली थी? गलत परंपराओं का विरोध करने के लिए। ये परंपराएं गलत थीं, ये सिस्टम गलत था। उस सिस्टम को समाप्त करने के लिए वामिरा तलवार को पुकारते हुए क्यों चीख रही? ततारा को पुकारती हुई क्यों चीख रही थी? उसे बचाने के लिए, उसे डुबोने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसके साथ भाग चलने के लिए। क्या चाहती थी वो? उसे बचाना चाहती थी, उसलिए उसे पुकार रही थी, उसे बचाने के लिए। ततारा किस चीज का विरोध करना चाहता था? प्रेम विवाह का, अंतरजातीय विवाह का, रूढ़ियों का, या अमानवीय नियमों का? रूढ़ियों का। जो गलत रिवाज चले आ रहे हैं, उन रिवाजों को ततारा समाप्त कर देना चाहता था। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? क्या चेंज हुआ? क्या परिवर्तन आया था? ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? हाँ, वहां की जो स्थिति थी
उस स्थिति में क्या सोच, क्या विचार, क्या परिवर्तन, क्या स्थितियां बनी थी, इसके बारे में जानेंगे। ततारा वामिरों की त्याग में मृत्यु से उनके गांव की जड़ परंपराएं टूट गई। कुछ रिवाज ऐसे थे, कुछ परंपराएं ऐसी थी जो टूट गई, समाप्त हो गया, क्योंकि उन लोगों ने देखा अरे यार ये रिवाज तो वाकई गलत है। ऐसा कौन सा सिस्टम है यार कि गांव के गांव में शादी अब तो होती नहीं है, रिवाज इतने बदले हैं, अब नहीं होती है, पहले होती थी। क्या परंपराएं बनी, कैसे बनी, हमने देखा, कैसे टूटी परंपराएं वो भी देखा। तो क्या हुआ था, त्याग में मृत्यु से गांव की जड़ परंपराएं टूट गईं। जड़ परंपराएं, जड़ का मतलब पुरानी और स्थिर। जो स्थिर थी, पुरानी तो थी, स्थिर थी, जमी हुई थी, वो परंपराएं टूट गई। लोगों के एक दूसरे गांव में विवाह होने शुरू हो गए। अब दोनों गांवों ने आपसी विवाह हो सकते हैं। अब जाकर के दोनों गांवों के बीच आपसी विवाह के संबंध जो थे वह एक्सेप्टेबल हुए, स्वीकार करने योग्य बने। प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न हमारा आता है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण निकोबारी उसे पसंद किया करते थे? दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको क्या बताना है, आपको बताना है ततारा की विशेषताएं, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताना है। निकोबार के लोग ततारा को सबसे साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण उसे पसंद करते थे। दो चीजें थी, एक तो वो साहसी था, एक वो परोपकारी था। दूसरे लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता था, हिम्मत उसके अंदर बहुत थी। वह न केवल शरीर से सुंदर और शक्तिशाली था, बल्कि हर जरूरत में लोगों की सहायता किया करता था। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे बेटा जो दूसरों के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं, उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ततारा था जो हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता था। वो अपने गांव वालों की ही नहीं, अन्य गांव वालों की भी सहायता किया करता था। वो सबकी सहायता करता था, अपने गांव वालों की नहीं, दूसरे लोगों की सहायता किया करता था। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबार द्वीप समूह विभक्त हो गया, उसके टुकड़े हो गए, विभक्त, अलग अलग हो गया, टुकड़े हो गए। उन टुकड़े के बारे में उनका विचार क्या था, होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबार द्वीप समूह पर रहने वाले लोगों का विश्वास है कभी लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये देखो दो चीजें हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार नामक द्वीप आपस में एक हुआ करते थे, अविभक्त थे, टूटे हुए नहीं थे। अविभक्त निकोबार में परंपरा थी कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव की लड़की से विवाह संबंध नहीं रख सकता। ऐसी विचारधारा बनी हुई थी। एक गांव के लोग आपस में ही वहीं का वहीं परिवार बनाएंगे, वहीं के वहीं सगाई संबंध वहीं का वहीं होगा, दूसरे गांव के लोगों से उनका विवाह नहीं होगा। ऐसा नियम और सिस्टम बना हुआ था। ततारा नाम के एक युवक को अन्य गांव की एक लड़की, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, याद करेंगे हम, क्या नाम था बेटा? वामिरो। यस, वामिरो से प्रेम हो गया, परंतु गांव वालों ने मिलकर इसका विरोध किया, क्योंकि वहां की परंपरा ऐसी नहीं थी कि उसे एक्सेप्ट करती, और ततारा का अपमान किया गया। तब इस संकीर्ण परंपरा को, संकीर्ण, छोटी, बिल्कुल निकृष्ट, बेकार, व्यर्थ की परंपरा को तोड़ने के लिए उसने अपनी तलवार से धरती को दो टुकड़ों में तीर चीर दिया। तब से ये दोनों द्वीप अलग अलग हो गए। लिटिल अंडमान और निकोबार नाम से इन द्वीपों को जाना जाने लगा। ऐसी व्यवस्थाएं, कई कथाएं, बाबा आदम के जमाने की कहानियां, कई कहानियां ऐसी मिलती हैं जिनके पीछे कई बार हमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती प्यारे बच्चों जिनके पीछे कोई न कोई कहानी या बैकग्राउंड उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ततारा का जीवन कैसा हो गया जब वामिरो मिली?
वामिरो से मिलने के बाद ततारा के शांति जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया। विक्षोभ, उठा पटक जिसे अपन कहेंगे, विक्षोभ उत्पन्न हो गया, मतलब मन के अंदर विद्रोह, वैचारिक विद्रोह चालू हो गया। विद्रोह, विक्षोभ, उसको दर्द भी कहेंगे। उसके मन में वामिरो का पागलपन सवार हो गया। वह उठते बैठते उसे अपने समीप चाहने लगा। अब तो बस वो चाहिए, ऐसा विचार उसके मन के अंदर आने लगा। वामिरो के बिना उसके लिए रात और दिन काटना कठिन हो गया। अब तो रात दिन वामिरो के बारे में सोचने लगा, यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ? इसी को प्रेम कहते हैं शायद। उसे एक एक पल पहाड़ से भी अधिक भारी प्रतीत होने लगे। वो शाम होने से पहले ही लपाती गांव के चौन पर जा बैठता, जहां वो वामिरो को आने की प्रतीक्षा किया करता था। उसके होठ मानो सिल गए थे। वह केवल निशब्द होकर वामिरो को निहारता रहता था। वो सिर्फ उसे देखता रहता था। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना अच्छा है। क्यों? रूढ़ियां जब बंधन बनकर बोझ बनकर टूट जाना चाहते हैं या लगे तो उसका टूट जाना अच्छा है। मतलब रूढ़ी, रिवाज, परंपराएं जब हमें बहुत ज्यादा बांधने की कोशिश करें, जब हम उस लिमिट के बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे और हम निकल जाना चाहें और निकल ना पाए, तो ऐसे बंधन हमें बांध लेते हैं, ऐसे बंधन हमें रूढ़ियों में जकड़ लेते हैं। बेटा आंसर सुनिएगा। रूढ़ियां होती ही बंधन है। रूढ़ी का अर्थ है ऐसा बंधन जिससे लोकहित होने की बजाय अहित होता है। रूढ़ी का मतलब जिससे लोकहित होने के बजाय अहित होता है, वही रूढ़ी कहलाती है। रूढ़ी क्या है? रिवाज है। रिवाज कौन से? जो हमें एक लिमिट में बांध देते हैं, वो रिवाज है। जो परंपरा लोगों के विकास, आनंद और इच्छा पूर्ति में बाधा बने, वही रूढ़ी है। हाँ जी, ऐसा सिस्टम जो व्यक्ति को स्वच्छंद जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देती, अपितु उसे एक निश्चित जीवन धारा में बांध देती है, वही रूढ़ी है। ऐसी रूढ़ी का टूट जाना अच्छा है। क्यों? मनुष्य की सारी परंपराएं या रूढ़ियां मानव के विकास के लिए हैं। कोई भी परंपरा मानव से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती। अतः मानव हित के लिए किसी भी बाधक रूढ़ी का टूट जाना अच्छा है। जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसी परंपराएं जो आपको जीवन में सार्थकता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रोके, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 11। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। किसे? तलवार को। यहां हम कहेंगे उसने तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ततारा ने अपना अकारण अपमान सहा न गया। उसने कहा, यार मेरी गलती क्या है, मैंने प्रेम किया है। जब वामिरो की मां तथा उसके गांव वालों ने उस पर लांछन लगाया तो उसे अपमान से बचने का कोई उपाय नहीं सूझा। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी लकड़ी की तलवार में शक्ति भरी और फिर दिव्य तलवार को पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया, मानो वह उस धरती को धिक्कार रहा हो जिस पर उसे अपमान सहना पड़ा हो। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। इससे धरती 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई, बट गई। धरती 2 टुकड़ों में बट गई और इस तरह से वो ततारा एक डूबते हुए, पानी में जाते हुए उस टुकड़े पर फिसलता हुआ चला गया। वामिरो चीखती चिल्लाती रह गई। दोनों प्रेम करने वाले वो दोनों युवक और युवती एक दूसरे से जुदा हो गए। इस प्रकार ये कहानी हमें शिक्षा क्या देती है? कम पुरानी रूढ़ी रिवाज जो परंपराएं हमारे साथ चल रही हैं, उन परंपराओं के साथ कुछ अच्छे रिवाज हैं, उनके साथ जुड़िए। लेकिन जो रिवाज गलत है, उन रिवाजों को छोड़कर हमें आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। आपने मेरे साथ रहते हुए पूरे लेक्चर को देखा, पूरे टॉपिक को पढ़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग इसी प्रकार मेरे साथ जुड़ी रही है, मोशन के चैनल के साथ जुड़ी रही है। और आपको करना क्या है? आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप जितना हमारे साथ जुड़ोगे उतना हमें अच्छा लगेगा। हम आपके लिए और अच्छा कर लाएंगे और अच्छा करके देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आपका अपना
मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की हिंदी फैकल्टी एस एम गौड़, श्याम मनोहर गौड़, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।